हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ बियॉन्ड लेबल्स। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरल बेनिफिट्स क्या सर्कमस्टांसेस में सरकार विथहोल्ड कर सकती है और क्या ऐसे रिटायरल बेनिफिट्स हैं जो एक इंसान को जिसका एंटाइटलमेंट होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जब कोई इंसान गवर्नमेंट से रिटायर करता है तो उनको पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, इस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। सवाल इसमें ये निकल के आता है कि अगर मान लो किसी के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुई हो फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस या कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो या और कोई रीज़न हो, कोई करप्शन का केस हो, तो उस तरीके के केस में कब गवर्नमेंट को ये एंटाइटलमेंट होता है कि वो उसके पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स विथहोल्ड कर सके। पहली चीज़ तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये हर एस्टेब्लिशमेंट में डिपेंड्स ऑन द रूल्स विच ऑब्टेन इन दैट पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट। आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जिसके लिए CCS जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स अप्लाई करते हैं, जो पेंशन से रिलेटेड रूल्स एक है और लीव से रिलेटेड रूल्स अलग हैं। तो पेंशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं 1972 के थे पहले, अब वो 2021 के आ गए हैं। इनमें ये कहा गया है कि भले ही इंसान जब रिटायर कर रहा हो तो उसके अगेंस्ट चाहे डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग भी चल रही हो तो भी आप उसका प्रोविजनल पेंशन नहीं रोक सकते। इन द सेंस आपको उसको कुछ पेंशन अमाउंट देना होगा और वो क्या देना है उसके लिए जो मॉडलिटीज़ हैं वो रूल्स में दी गई है। रूल 69(1)(a) और 69(1)(b) तो 1972 के रूल्स हैं और 2021 के रूल्स में रूल 9(4) में। तो उसके अनुसार द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव यू प्रोविजनल पेंशन एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग द फाइनल पेंशन ऑल्सो हैज़ टू बी गिवन unless there is a finding of grave misconduct or negligence which has been rendered against you। अगर वैसा कोई फाइंडिंग नहीं है तो फिर आपका वो रिटायरल बेनिफिट नहीं रोका जा सकता। कुछ इसमें ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें इंसान के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल मैटर होता है बट इट हैज नथिंग टू डू विद देयर सर्विस। कोई फैमिली का मैटर हुआ, 498A का केस हुआ, इस तरीके की चीज़ हुई, तो इसमें भी कोर्ट्स ने ये व्यू लिया है कि सो लॉन्ग एज द जुडिशियल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हैज नथिंग टू डू विद द सर्विस इन क्वेश्चन, तो उनके पेंशनरी बेनिफिट नहीं रोके जा सकते। जहाँ तक सवाल उठता है ग्रेचुइटी का, ग्रेचुइटी के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि या तो अगर आप सेंट्रल, नॉर्मली हमारे देश में पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है 1972 का, बट जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन पे वो लागू नहीं होता है, उनके लिए ये CCS रूल्स ही लागू होंगे। और इन रूल्स में कहा गया है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है चलती हुई तो आपका ग्रेचुइटी रोका जा सकता है, और जब वो खत्म होगी उसके बाद आपका वो रिलीज होगा। ये पोजीशन रूल 91C में है 1972 के रूल्स में, और यही चीज़ एप्लीकेटेड है 2021 के रूल्स में भी। जहाँ तक सवाल उठता है लीव एनकैशमेंट का, जैसे कि अगर आपको कुछ लीव्स मिली हैं और आपने नहीं ली हो तो उसका आप एनकैश कर सकते हो, उतना पैसा मांग सकते हो उस पर्टिकुलर लीव्स का। इसमें जो रूल है वो CCS लीव रूल्स है 1972 के, उसके रूल 39(3) में दिया गया है कि ये लीव एनकैशमेंट आपसे तभी रोका जा सकता है अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का आपके अगेंस्ट केस हो, जिसमें अगर आप मान लो आपके अगेंस्ट फाइंडिंग होती है तो आपको कुछ फाइनेंशियली देना पड़ेगा पैसा। अगर वैसा नहीं है, कोई और इशू पे आपकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, तो आपका लीव एनकैशमेंट भी रोका नहीं जा सकता। सिमिलरली प्रोविडेंट फंड जो है वो भी एक ऐसा चीज़ है जो आपने खुद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है विच फ्रक्टिफाइज आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो भी चीज़ सरकार विथहोल्ड नहीं कर सकती आपसे आफ्टर यू रिटायर। नॉर्मली इन चीज़ों में कोर्ट्स का व्यू यही रहता है कि पेंशन या रिटायरल बेनिफिट जो है दीज आर नॉट अ बाउंटी, ये कोई सरकार आप पे फेवर नहीं कर रही है आपको देके, इट इज़ क्लेमेबल एज अ मैटर ऑफ राइट आफ्टर यू रिटायर एंड इन द इवनिंग ऑफ योर लाइफ। जो भी आपने गवर्नमेंट सर्विस में इतने सालों तक सर्विस की है उसके लिए आपको एक रिकग्निशन मिल रहा है। तो अनलेस कुछ सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटी हो या ये जो ऊपर मैंने बताया वो अगर मीट ना हो रहा हो,
तो ये बेनिफिट्स आपके नहीं विथहोल्ड किए जा सकते। और अगर ये विथहोल्ड किए जा रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जा सकते हो। अगर आप दिल्ली में आपका पोस्टिंग है तो दिल्ली वाले में, या तो फिर जहाँ कहीं भी पोस्टिंग है अकॉर्डिंगली उस स्टेट में जो स्कैट की रेलिवेंट बेंच होगी वहाँ पे जाके आप ये चीज़ को चैलेंज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा। और भी इस तरीके के वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मैं देखना चाहूँगा कि कम से कम एटलीस्ट 500 लोगों ने ये वीडियो को अगर व्यू किया तो आई वुड कंसिडर दैट अ सक्सेस। थैंक यू।